हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रज्ञा C2 में। दोस्तों, आज होगी उत्तराखंड के इतिहास की क्लास 2। क्लास 1 हमने कल कवर की है, जिसमें पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत के बारे में हमने डिटेल जानकारी बताई है आपको। दोस्तों, आज पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्लास 2 में हम देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल के जो कुछ अवशेष मिले हैं वो क्या-क्या है और कहां-कहां से वो प्राप्त हुए हैं। जैसे अल्मोड़ा से प्रागैतिहासिक काल के कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ साक्ष्य है हमारे पास लाखू उडियार और फलसीमा फड़का-नौली आदि के बारे में आज पढ़ेंगे। दोस्तों, प्रागैतिहासिक अवशेष क्या होता है या प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल वह काल जिस काल में पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिले हैं और कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, वो प्रागैतिहासिक काल है। इसी काल के अंतर्गत उत्तराखंड में जो पुरातत्व की खोज का प्रारंभ जो किया था, यहाँ पर हैनवुड ने किया था। हैनवुड द्वारा 1856 में चंपावत के देवीधुरा नामक स्थान पर सर्वप्रथम कप मार्क्स उत्खनित किए गए थे। कप मार्क्स क्या होते हैं दोस्तों? तो यह एक प्रकार की औखली होती है। तो जो औखली थी वह उत्खनित की गई थी सर्वप्रथम हैनवुड के द्वारा। इसके पश्चात 1877 में रिबेट कॉर्नक ने द्वारहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के समीप शैलचित्रों की खोज की, जो 12 पंक्तियों में खुदे मिले हैं। रिबेट कॉर्नक द्वारा द्वारहाट से प्राप्त शैलचित्रों को यूरोप से प्राप्त शैलचित्रों के समान बताया है। साथ ही में गढ़वाल विश्वविद्यालय को पश्चिमी रामगंगा घाटी का सन्ना तथा बसड़ी गांव जो विख्यासैन में है, यहाँ से भी कुछ समाधान प्राप्त हुए हैं। इसी तरह की आकृतियां जसकोट, देवीधुरा, नौला, जैनन, सन्ना, बसेड़ी, मुनिया की ढाई, जायो ग्राम, गोपेश्वर, पनार घाटी आदि स्थलों से प्राप्त हुई है। अब पढ़ लेते हैं अल्मोड़ा से प्राप्त स्रोत प्रागैतिहासिक काल के क्या-क्या अवशेष है जो अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। इसमें पहला लाखू उडियार। लाखू उडियार की खोज 1968 में डॉक्टर MP जोशी द्वारा की गई, जिनका पूरा नाम माहेश्वर प्रसाद जोशी है। यह उडियार अल्मोड़ा जनपद में अल्मोड़ा से 20 किमी दूर बाणेछिना के पास दलबेंड पर स्थित है। लाखू उडियार सुयाल नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी दाएं बाएं तट लास्ट टाइम कनिष्ठ सहायक में पूछा गया था, तो ध्यान रखना आपको। सुयाल नदी के दाएं तट पर स्थित है लाखू उडियार अल्मोड़ा जनपद में। यहाँ से मानव तथा पशु पक्षियों के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं तथा मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते दिखाया गया है, जो यहाँ से शैलचित्र मिले हैं। जानवरों में यहाँ से लोमड़ी व अनेक पैरों वाली छिपकली के चित्र प्राप्त हुए हैं। इन शैलचित्रों में मानव आकृतियों को रंगों से सजाया गया है। इन शैलचित्रों में 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। सबसे नीचे श्याम, मध्य में कथई लोहित और ऊपरी भाग में श्वेत रंग का प्रयोग किया गया है। यह शैलचित्र नागफनी के आकार का है। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के अनुसार लाखू उडियार उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक शैलचित्रों की पहली खोज मानी जाती है। इनके अनुसार है कि प्रागैतिहासिक शैलचित्रों की ये पहली खोज है लाखू उडियार, यशवंत सिंह कटोच के अनुसार। इन्हीं चित्रों को ताम्र पाषाण काल में भी रखा जाता है या इनको रखा गया है। यहाँ पर कुछ विद्वान इन चित्रों को भीमबेटका शैलचित्रों के समान मानते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये वेरी इंपॉर्टेंट कि राज्य पुरातत्व विभाग ने 1922 में इसे अपने संरक्षण में ले लिया है। उत्तराखंड या उस समय 1992 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने इसको अपने संरक्षण में ले लिया था। जो राज्य पुरातत्व विभाग था उसने 1992 में इसे संरक्षण में ले लिया था।
अल्मोड़ा में अगला प्रागैतिहासिक स्थल फड़का-नौली, या इसे फड़का-नौला भी कहते हैं और फड़का-नौली भी कहते हैं। यह फड़का-नौली लाखों उडियार से आधा किमी पहले फड़का-नौली के पास 3 शैलचित्र स्थित है। प्रथम शैलचित्र की छत नागराज के फन के भांति बाहर निकली है और इसकी दीवारों पर आकृतियों के 20 संयोजन विद्यमान है। दूसरे शैलचित्र में 10 स्थानों पर शैलचित्रों के प्रमाण हैं। तीसरा शैलचित्र सुयाल नदी के तट पर स्थित है। फड़का-नौली की खोज 1985 में यशोधर मठपाल द्वारा की गई। 1985 में यशोधर मठपाल के द्वारा फड़का-नौला की खोज की गई। अगला स्थल है प्रागैतिहासिक काल का, जहां से प्रागैतिहासिक अवशेष मिले हैं, पेटसाल। पेटसाल से क्या क्या मिला है और इसकी खोज किसने की है? तो इस शैलचित्र की खोज 1989 में यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी। यहाँ से नृत्यरत मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। पेटसाल से क्या मिला है? तो यहाँ से नृत्यरत मानव आकृतियां प्राप्त हुई है, जिन्हें कथई रंग में सजाया गया है। जिन्हें कथई रंग में सजाया गया है। फलसीमा, यहाँ से योग मुद्रा व नृत्य मुद्रा में मानव आकृतियां मिली है। फलसीमा अल्मोड़ा से क्या प्राप्त हुआ? तो योग मुद्रा व नृत्य मुद्रा में मानव आकृतियां यहाँ से मिली है। अगला प्रागैतिहासिक अवशेष का स्थल है लोयथाप, जो भी अल्मोड़ा में है। यहाँ से प्राप्त शैलचित्रों में मानव को शिकार करते हुए तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। यहाँ से मानव को शिकार करते हुए तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इनका लाल रंग होने के कारण इसे लोयथाप कहा जाता है। अगला स्थान है कसार देवी। कसार देवी शैलचित्रों में 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किया गया है, जो कसाई पर्वत की कश्यप चोटी पर स्थित है अल्मोड़ा में। अगला स्थान है रामगंगा घाटी। रामगंगा घाटी यशोधर मठपाल को यहाँ से पाषाण कालीन शवागार और ओखली या कपमार्क्स प्राप्त हुए हैं। क्या मिला है यहाँ से? तो पाषाण कालीन शवागार और ओखली यहाँ से प्राप्त हुई है रामगंगा घाटी से यशोधर मठपाल को। अगला स्थान है प्रागैतिहासिक काल का या प्रागैतिहासिक अवशेष धनगल। धनगल एक स्थान है प्रागैतिहासिक काल का। कुमाऊं विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के इतिहास एवं पुरातत्व विभाग ने अल्मोड़ा जनपद में बगवाली पोकर के निकट धनगल गांव से थापली व पुरोला के समान चित्रित धूसर मृदभांड के टुकड़े, पक्की मिट्टी के अनेक खिलौने, ताम्र चूड़ियां व अश्व अस्थियां खोजी है। चित्रित मृदभांड लाल मिट्टी से निर्मित है, जो यहाँ पर मिले हैं धनगल में। यहाँ कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा 1998 में प्रोफेसर MP जोशी व DS नेगी के संरक्षण में उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया था और तब यहाँ पर ये अवशेष मिले हैं। इस स्थान से, धनगल नामक स्थान से, ताम्र चूड़ियां, अश्व अस्थियां और पक्की मिट्टी के खिलौने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रागैतिहासिक स्थल चंद्रेश्वर, जो कि द्वारहाट में पड़ता है अल्मोड़ा में। चंद्रेश्वर मंदिर। द्वारहाट में चंद्रेश्वर मंदिर के समीप से ओखलियां मिली है, जो 12 पंक्तियों में 200 के आसपास यहाँ पर कप मार्क्स खुदे हैं टोटली। इनकी खोज रिवेट कॉनक द्वारा 1877 में की गई थी। यहाँ पर जो कप मार्क्स खोजे गए थे, इनकी खोज रिवेट कॉनक द्वारा 1877 में की गई थी। नोट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर MP जोशी द्वारा खेनन, जसकोट, देवीधुरा आदि स्थानों से भी कप मार्क्स की खोज की गई थी।
तथा यशोधर मठपाल द्वारा गोपेश्वर के समीप पश्चिमी नयार घाटी से भी कपमार्क्स की खोज की गई थी। तो इनके द्वारा यहाँ पर नयार घाटी में भी कपमार्क्स की खोज की गई थी। साथ ही में द्वारहाट को कुमाऊं का खजुराहो भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो द्वारहाट को कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है। अगला स्थान है नैनी पातल। नैनी पातल से भी 5 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई है 1999 में। अगला स्थान है खेखड़। खेखड़ से भी 1982 में प्रागैतिहासिक काल के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हथवाल घोड़ा, काला माटी, मेहरू उडियार, मन्ना पेनाली, अल्मोड़ा और आदि स्थानों से भी प्रागैतिहासिक काल के मृदभांड मिलते हैं। मेहरू उडियार से भी चित्रित अवशेष प्राप्त हुए हैं।